चतुर्थ शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने 23वीं कारिका तक का विषय देखा, जहां श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत शरणागति का स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति को भी मार्ग निष्ठा बढ़ाने में बाधा रूप होता है दूषक। और ये जो प्रकार का दुसंग है वो बहिर्मुखों का जो संग है, उससे व्यक्ति को दूर रहकर और उत्तम भगवदियों के संग से अपने हृदय में मार्ग निष्ठा को बढ़ाना चाहिए। 23वीं कारिका की टीका हमने देखी थी, 24वीं कारिका से आगे देखते हैं कि अब वैष्णव के लक्षण कहत है, जो एक अपने श्री कृष्ण की गति जानी और अन्याश्रय न करे, यह वैष्णव को मुख्य धर्म है। तो कब जानिए? जब लौकिक क्लेश को संबंध होए, तब मन में चिंता करी पीड़ित न होए। काहे ते जो हरि अपने जन को लौकिक क्लेश अनेक प्रकार को देते हैं, तोहू यह जीव अपनो धर्म न छोड़े, हरि को ही शरण कर मन में चिंता न राखे, यह अंगीकृत वैष्णव के लक्षण है। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब हमें लोक में दुख होता है या लोक में हमने जैसा सोचा, हमने जैसा चाहा, वो हमें प्राप्त नहीं होता, वो अनेक प्रकार से हो सकता है। द्रव्य संकोच के रूप में भी, समाज के लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध ना रह जाएं, उस वजह से समाज के लोग शायद वैष्णव होने के कारण हमसे दुर्व्यवहार करने लग जाएं या हम अकेले पड़ जाएं। ये सारी स्थितियां लौकिक क्लेश के प्रकार हैं। तो ऐसा सब होने पर भी उन्हें हमें भगवत अंगीकार के लक्षण के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवत धर्म में निष्ठ होते हैं तो संसार से हम विरक्त हो जाते हैं, या संसार के प्रति हम संसार से हम दूर हो जाते हैं। तो उसका दूर होना ये भगवत धर्म निष्ठा का द्योतक चिन्ह होने के कारण क्लेश का विषय नहीं है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ये जो जीव है वो अपने धर्म को न छोड़े, भगवान की ही शरण कर मन में चिंता न करे, और ऐसा ही अंगीकृत वैष्णव का लक्षण है कि वो भगवत धर्म को ही अपना प्रमुख धर्म जाने। जैसे श्री गोसाई जी के सेवक विठल दास नारायण दास के पास चाकरी को गए, तब नारायण दास ने विठल दास को परगने पर पठाए। तहाँ कछु पैसा टूटे, तब नारायण दास ने विठल दास को बंदी खाना दियो। नित्य मारते सो विठल दास की पीठ की खाल उतर गई, ऐसो दुख पायो। परंतु यह नहीं कही जो मैं वैष्णव हूँ। पाछे श्री गोसाई जी आप पधारे, तब विठल दास दर्शन को आए। तब श्री गोसाई जी पूछे, जो तेरी यह दशा क्यों है? तब श्री विठल दास ने कही, जो देह को दंड है तो सो भोगते छूटे। तब श्री गोसाई जी नारायण दास को कही, जो या भांति मारे सो तो को जीव पर दया हूं नहीं आई। ताते वैष्णव को परीक्षा के लिए हरि क्लेश देते हैं। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेकदयी आश्रय ग्रंथ में आश्रय के लक्षण कहे हैं, जो इतने दुख में हरि शरण राखे, ऐहि के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि, दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे, भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तिश्चातिक्रमे कृते, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। तो यहाँ इस उदाहरण से श्री गोपेश्वर जी इस बात को समझा रहे हैं कि वो नारायण दास उन्हें नहीं पहचानते थे, परंतु विठल दास जी तो नारायण दास जी को पहचानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना स्वरूप नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वैष्णव हूँ। तो तात्पर्य ये है कि कोई भी वैष्णवता के नाम पर इस प्रकार के लाभ को उठाने की वृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो भी लौकिक कृत्य हैं उन्हें हमें हमारे वैष्णवीय व्यवहारों से दूर रखने चाहिए। और उसके लिए यहाँ विवेकदयी आश्रय ग्रंथ का संदर्भ दे रहे हैं कि यह लोक में परलोक में निश्चय हरि शरण है। दुख की हानि में अर्थात सुख होने पर, तथा पाप में, भय में, कामादिक की अपूर्ति में, भक्त के द्रोह में, भक्ति के अभाव में, भक्त अपनो अतिक्रम करे तब, अशक्य में सुशक्य में, सर्व
अर्थ में हरि शरण है इत्यादि वचन को विचार कर्तव्य है। जितनो लौकिक वैदिक देह संबंधी दुख होए तामे चिंता तुर न होए, एक अपने प्रभु ही के शरण रहे, यह अंगीकृत वैष्णव के लक्षण है। तो इस प्रकार जो भी हमें लौकिक दुख प्राप्त होते हैं उनसे उद्विग्न और व्यग्र हुए बिना भगवत शरणागति को हमें दृढ़ रखना चाहिए, और जो भी लोक में होने वाले क्लेश है उन क्लेशों को हमें भगवत अंगीकार के सूचक चिन्हों के रूप में जानने चाहिए। ऐसी यहाँ श्री गोपेश्वर जी आज्ञा दे रहे। तो ये जो बहिर्मुखता की निवृत्ति पूर्वक भगवत धर्म में निष्ठ होने का जो लक्षण यहाँ श्री हरिराय जी ने बताया है, उसे ही श्री गोपेश्वर जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये सब भगवत धर्म में निष्ठ लोगों के अनुभव के विषय है, और ये जो अनुभव भक्तों को होते हैं उनसे हमें इन लक्षणों को सीखना चाहिए कि ये जो भक्त हैं उन लोगों ने भी इस प्रकार के दुखों को जब सहन किया है भक्त होने के नाते, तो उन भक्तों के ही समान हमारे भी जीवन में जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तब उन आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक इन तीनों ही प्रकार के दुखों को सहन करते हुए हमें अपने आप में शरणागति को दृढ़ करना चाहिए। ये यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। जी उसी में आगे है ना आश्रय में, विवेक धैर्य आश्रय में कि अलौकिक मन सिद्धो सर्वथा सर्वण। तो अलौकिक मन सिद्धो, तो सामान्यतः ऊपर सब नेगेशन दिया हुआ है कि मतलब ऐसे ऐसे खराब कंडीशन है तो ये करना। तो अलौकिक मन सिद्धो, उसमें मतलब इसका हिंदी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा था, वो एक प्रश्न था। विवेक धैर्याश्रय का जो ट्रांसलेशन है उसमें, हाँ जी हाँ। तो अलौकिक मन सिद्धो, तो जैसे वैसे भक्त द्रोह है, तो भक्त का जब द्रोह होता है तब तो नेगेशन है ना, तो अलौकिक मन सिद्धि नहीं हो रहा है तब हम सर्वथा शरणमणि ऐसे होना चाहिए ना। नहीं मतलब वो नहीं, तो क्या है उसका? अलौकिक मन की सिद्धि के लिए सिद्धौ सती सप्तमी है। तो अलौकिक हमारे मन की मन को सिद्धि हो उसके लिए ऐसे, उसके लिए ओके। ये जो भी विपरीत परिस्थितियां यहाँ गिनवाई गई हैं उन विपरीत स्थितियों में भी भगवत शरणागति को हमें दृढ़ रखना चाहिए, ऐसा। तो जो ऊपर की 12 परिस्थिति गिनवाई, उससे मेरा मन अलौकिक सिद्ध हो सकेगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके जी, प्रणाम जी। हाँ स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा मूल श्लोक को शब्द नहीं है, कावेत्येव कावेति एव, उसको क्या मीनिंग होगा? 24 श्लोक, तदास्माकं गति ही गतिः का वा इति एवं चिंता अस्ति मे हृदि। जी काच है, ओके जी राजा। गति स्त्रीलिंग पद है ना, इसलिए तो का जो है वो गति के लिए है। तदा अस्माकं गति ही का, ऐसी स्थिति में हमारी गति क्या होगी, वा या और, इति एवं चिंता अस्ति मेरा हृदय, ऐसा शब्द, ऐसे शब्द है।
राजा। और कल प्रणव भाई ने जो पूछा था ना, कर्दय कर्दय जो हाँ, सूत्र की कदर्य तुलना जो है की ना बात, वो, कर, हाँ, वो पुरुषोत्तम मास की महात्म्य में स्कंद पुराण के अंदर उनका चरित्र आता है। तो वो बहुत ज्यादा गरीब थे और गरीबी में भी उन्होंने एक बार अधिक मास के समय में उनके घर एक सन्यासी जब कुछ मांगने के लिए आए तो उन्होंने खुद न खाकर और उन सन्यासी को दे दिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें वैकुंठ प्राप्ति हुई। तो जब वो वैकुंठ में गए तो ठाकुर जी से उन्होंने ये बात पूछी कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई भी उत्तम धर्म नहीं किया है, तो आपने मुझे क्यों वैकुंठ प्राप्त करवाया, अपना लोक प्राप्त करवाया। तब ठाकुर जी ने ये कहा कि तुमने जो ये पुरुषोत्तम मास है उस पुरुषोत्तम मास में अपने धर्म का अनुसरण किया है, इसलिए उस मास में जो भी व्यक्ति उन शास्त्र धर्मों का अनुसरण करता है उन्हें अन्य महीनों में किए गए दान आदि धर्मों के करते दुगना फल प्राप्त होता है। ऐसी ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी। जी राजा, ओके ओके, धन्यवाद प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये अंत में जो नीचे से तीसरी लाइन में है कि जितनो लौकिक वैदिक देह संबंधी दुख होय तामे चिंतातुर न होय, तो देह संबंधी दोनों के साथ जुड़ेगा, लौकिक और वैदिक। हाँ, शास्त्र तो से जो भी दोष हमें प्राप्त होते हैं वो भी। मतलब कोई वेद के, अच्छा, शास्त्र का पापाचरण, नियम। हाँ, पापाचरण अच्छा, हमसे हो जाए और उसके परिणाम स्वरूप शास्त्र से हमें जो भी पाप फल भुगतने पड़े हैं उनके विषय में भी, तो वो भी तो देह को ही दंड प्राप्त होता है ना। हीन योनि में जन्म आदि। हाँ, अच्छा, जी राजा। इसलिए उससे मतलब आत्म संबंधी वहां पे जो तक भले वो प्राप्त उसे हो रहा है, पर वो उस योनि आदि के कारण उसकी जो भी गति थी या जो भी उसकी प्रक्रिया थी, जैसे पुष्टि प्रमाण मर्यादा में आता है, तो वो रुक गई, तो वहां पर वो जीव संबंधी ये नहीं कहलाएगा दुख, कि जो जिस मार्ग हाँ, पर चल रहे थे वहां से नीचे गिर गए। जीव संबंधी कहलाएगा, परंतु जो भी दुख फील करना पड़ता है आत्मा के लिए इतना है कि उसे अपना मुख्य फल प्राप्त करने में थोड़ी देरी हो गई, पर फिर से वो अपने मूल मार्ग पर तो आ जाएगा। परंतु जो भी कष्ट भुगतना पड़ता है वो तो शरीर को भुगतना पड़ता है ना, इसलिए। जी राजा। और तो ऊपर वो राजा ये आदि भौतिक आध्यात्मिक कोटि के अंदर, अर्थात कि अगर हम भौतिक में अपना शरीर का दुख ले रहे हैं तो आध्यात्मिक में वो देह को भी कष्ट होता है और आत्मा को भी कष्ट होता है कि उसे मुख्य फल प्राप्त करने में देर हो गई, तो उसे अभी और वेट करना पड़े। जी राजा, क्योंकि मुझे ये प्रश्न इसलिए हुआ कि वैदिक कार्य कोई जो कर रहा है, ये तो ठीक है कि पाप के कारण कुछ ऐसा या उसे पाप के कारण अन्य फल मिला, पर अन्यथा कोई वैदिक कार्य कर रहा है और उसमें उसे वो नहीं निभा, उससे दुख जो होगा वो तो आत्मधर्म के रूप में मुख्यत्वे ना होगा, ऐसी समझ ठीक है? हाँ, हाँ, मतलब जीवात्मा को फल प्राप्त करने में विलंब हुआ, जीवात्मा ने जो चाहा वो उसे नहीं मिला, उस अर्थ में ये आत्मा का कष्ट है, ऐसा हम कहना चाहें तो कह सकते हैं।
जी राजा। और ऊपर राजा वही कल के श्लोक में जैसे कदर्य जी का आपने प्रसंग कहा, वैसे पहला शब्द अंग है, तो वो वापस कौन सा प्रसंग है वो भी पता नहीं। अंग फिर चित्रकेतु और वैसे है। मुझे भी हाँ, अंग का देखना पड़ेगा, मुझे भी कल बता दूंगी। जी राजा, प्रणाम। इला राजा कोटेचा यहाँ कहिए। सॉरी सॉरी हाँ राजा, यहाँ जो प्रणव ने वैदिक देह संबंधी कहा कि दुख होता है, तो उसमें वो त्वचा का एग्जाम्पल ले सके कि वो यज्ञ करते समय जो इंद्र को मारे के बिना इंद्र से मरे ऐसे जो बोले, तो जो वैदिक कार्य कर रहे थे तो उसको दुख वो वृत्रासुर को देह संबंधी मिलो, ऐसे कर सके। हाँ, कह सकते हैं। ओके, ठीक। इला कोटेचा कहिए। હા જે દંડવત છે હું એમ કહું કે અત્યારે આપણે કોઈને આપણે આમ આવ્યું કે ગરીબને દેવું હોય તો આપણે અત્યારે ભરોસો નથી આવતો કે કેવી રીતે દેવું એમ, કોઈ હોય અથવા ના હોય આપણે દઈએ પછી ખબર પડે કે આને ના લીધું હોય તો સારું હતું. हाँ, वो तो सही बात है। दान भी देते समय जिसे हम दे रहे हैं उसका परीक्षण करना जरूरी है। अयोग्य व्यक्ति को दान दे दें और वो यदि उसका दुरुपयोग करता है तो उसका भी पाप देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। तो ये बात तो सच है कि परीक्षण आवश्यक है। थोड़ा सोच समझकर जिसे भी हम देना चाहें उसे पूछकर देखकर फिर हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। लोके स्वास्थ्यम इति श्री मदाचार्य वचनामृतात् तदीयैः स्वामी हार्दज्ञैः तोषः कार्यस्तु तेन ही। श्री आचार्य जी के वचनामृत नवरत्न ग्रंथ में है, तामे आप आज्ञा करे हैं जो लोक में तथा वेद में हरि स्वस्थता नहीं करेंगे, तासो स्वामी के हृदय को अभिप्राय जानिवे वारे तदीय को यह कारण ते संतोष करनो। टीका। श्री आचार्य जी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथ में वचनामृत कहे हैं, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। हरि लोक में तथा वेद में स्थिरता न करेंगे। यह वचन ते अपने जनन की लौकिक वैदिक में स्थिति भगवान ना ही करावत हैं। प्रभु लौकिक छुड़ाई के अपनो ही आश्रय सिद्ध करावत हैं। तब भगवदीय स्वामी के हृदय को अभिप्राय चिंतन करत है, जो लोक वेद कार्य प्रभु ने ना ही सिद्ध कियो, सो प्रभु भली करी जो लौकिक वैदिक ते छुड़ाए। जो लौकिक सिद्ध होतो तो लौकिक कार्य के आवेश में प्रभु को भूली जातो, जो वैदिक सिद्ध होतो तो मैं वैदिक कार्य के आवेश में प्रभु को भूली जातो। ताते प्रभु करी सो बहुत भली करी, या भांति स्वामी के हृदय के अभिप्राय की मन में भावना करी, संतोष करी, मन को प्रसन्न राखे, ताको तदीय कहिए। यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं पिछले श्लोक की ही कंटिन्यूएशन में कि लोक और वेद में होने वाला जो भी हमारा स्वास्थ्य है वो लौकिक दृष्टि से हमें अच्छा लगता है और शास्त्र दृष्टि से भी हमें अच्छा लगता है, परंतु भगवत धर्म के अंदर वो हानि करने वाला है। अर्थात कि लोक और वेद में होने वाली हमारी बड़ाई का ये तात्पर्य है कि भगवत धर्म के अनुसरण में हम निष्ठ नहीं है, या हम जितना समय हमें देना चाहिए उतना हम भगवत धर्म के अंदर नहीं दे रहे हैं। परंतु लोक के अंदर यदि हमारी निंदा होती है
और लोग हमसे ये कहता है कि हाँ तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या हम उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसका अर्थ ये है कि हमने भगवत धर्म का अनुसरण निष्ठा से किया है। तो हमारा जिस प्रकार का माइंडसेट होता है उस माइंडसेट को ये दिखाता है। तो जो व्यक्ति भगवत धर्म में अपना उत्कर्ष चाहते हैं वो उस लोक से निवृत्त होने पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और जिन लोगों को लोक के अंदर ही उत्कर्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है उन्हें लोक में से निवृत्त हो जाना कष्टदायी लगता है। तो वो बात यहाँ शहराई जी समझा रहे हैं कि ऐसी जो भी स्थिति है उन स्थितियों में हमें हमारा भगवत धर्म दृढ़ है ऐसा जानना चाहिए और इसे प्रभु के ही अभिप्राय के रूप में हमें समझना चाहिए। ये ठाकुर जी के द्वारा दी गई हिंट है कि वो हमें अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए लोक और वेद के भगवान स्वस्थ होने नहीं देते। स्वस्थ से तात्पर्य है कि उसके अनुरूप और उसके अनुकूल भगवान हमें होने नहीं देते हैं। तो हम उसके प्रतिकूल हों ऐसे दिखलाई देते हैं, और लोक और वेद से दिखाई देने वाली जो हमारी प्रतिकूलता है वही निष्ठ भगवत धर्म के चिन्ह के रूप में जाननी चाहिए, ऐसा श्री हरिराय जी यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है? ये सामान्यता तो हम मतलब हम जैसे लोग को तो सामान्यता ऐसे ही होता है ना कि लोक वेद बिगड़ता है तो उल्टा थोड़ी अस्वस्थता डेवलप होती है। तो मतलब वो साधन अवस्था का प्रॉब्लम है कि क्या या क्या करना चाहिए ऐसा? हाँ, हमारे माइंड की क्लैरिटी नहीं है। साधन अवस्था की और फलावस्था की तो ये बात नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का निर्णय तो हमें करना ही पड़ता है कि अब हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो और लोग जैसे जो भी लोग जैसे पढ़ाई के अंदर दृढ़ता रखते हैं कि हमें यही करना है, तो वो अपना पूरा समय उस एक एक्टिविटी को देकर बाकी सब एक्टिविटी को गौण, तो ऐसे गौण मुख्य भाव का निर्णय तो हर स्टेज पर हमें अपने जीवन में करना ही पड़ता है। हम जो भी लोग नौकरी करने वाले होते हैं वो लोग अपनी नौकरी के लिए कितना कुछ छोड़ते हैं। तो ऐसे एक हमारी अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज होती है। तो चाहे हम साधन अवस्था पर हों चाहे हम फलावस्था पर हों, पर अपनी प्रायोरिटी तो हमें सेट करनी ही करनी पड़ती है। तो भगवत धर्म को यदि हमने अपनी प्रायोरिटी बनाया है तब हमें उसका क्लेश नहीं होना चाहिए। हमने जो चुना है वो हम कर रहे हैं। उतनी भी क्लैरिटी अगर हमारे अंदर नहीं है तब फिर वो व्यक्ति का की जो शरणागति है या उसने जो भी इस मार्ग के अंदर प्रविष्ट होने के बारे में जो भी निर्णय लिया है वो डाउटफुल है। मतलब कि शरणागत का जो फर्स्ट स्टेप है वही प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हुआ ऐसा कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो डिसिसिवनेस है ना एक प्रकार की। हमारा मन के अंदर हमारे मन में ऐसी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। छोटा बच्चा है और उसे जोर जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़े तो समझ में आता है, पर हम 10वीं 11वीं 12वीं में आ जाओ तब भी माता पिता को रोज उठा उठा कर हमें जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़े, तब तो फिर हमारी टेंडेंसी और हमारा फ्यूचर डाउटफुल है ना। ये उस प्रकार की कंडीशन है। तो हम मार्ग में आए हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे नहीं हैं, सोच समझ कर आए हैं, तो उतनी भी क्लैरिटी ना हो हमारे मन के अंदर तब फिर हमारी जो निष्ठा है या हमारा जो भी निर्णय है उसके ऊपर प्रश्न उठ जाता है। जी प्रणाम जी। तो राजा जो जायमान चिंता है वहां में तो वो लौकिक चिंता ही गिनी जाएगी ना, तो वहां में तो सेवा में थोड़ो मतलब अम्मा शतराणी, अरे हाँ अम्मा शतराणी की जैसे तो भाव सबको नहीं रहेगा, तो वो
भाव रखना चाहिए ऐसे समझ है, कोई भी चिंता जैसे रहेगी, लेकिन वो इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली आ नहीं जाती है ना किसी को, तो वो तो स्लो प्रोसेस रहेगी ना। नहीं, सही बात है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा बन पाएगा, परंतु चाहे थोड़ा बहुत हमें मन में, जैसे बच्चे होते हैं, हम उन्हें की एग्जाम है और उन्हें हमने पढ़ने के लिए जबरदस्ती बिठा दिया, तो उनके भी मन में ऐसा तो होता है, हम जा नहीं पाए, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, पर फिर भी अपने निर्णय के ऊपर उन्हें दृढ़ तो रहना पड़ता है ना कि हाँ भाई, अभी यही हमारा लक्ष्य है, तो अभी पढ़ाई पे ही हम ध्यान देंगे, बाकी सब छूट रहा है तो छूटने दो। तो ऐसी थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस के रूप में ही सही, परंतु करना तो पड़ता ही है। ऐसी भी टेंडेंसी अगर हमारे अंदर है तो भी अच्छी बात है। जी राज। हम्म, ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम।